हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ड्रॉप शिपिंग रिलेटेड फिर से। और आज बात करेंगे कि क्या हम लोग मीशो से और ग्लोरोट से, मतलब इन दोनों वेबसाइट को यूज़ करके क्या हम लोग ड्रॉप शिपिंग को स्केल कर सकते हैं, यानी इंडियन ड्रॉप शिपिंग को। तो यहाँ पे कुछ मुझे जानकारी मिला है। बहुत लोग हैं आप लोगों में से जिन्होंने मुझे मतलब मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे, तो उनसे जब कांटेक्ट हुआ तो मुझे बहुत सारा चीज़ें पता चला है। जो कुछ तो मुझे मतलब प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। जब मैंने देखा कि वो लोग भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो हम लोगों को पता चला कि हाँ, सही में ये प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ आपको मैं शेयर करूँगा, सही में क्या स्केलिंग कर सकते हैं नहीं, और कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। और उससे पहले अगर आप लोग इंस्टाग्राम वाला मेरे वीडियो देखा है तो बताना कैसा लगा वो वीडियो, और नहीं देखा तो देख लेना वीडियो। इसका पहला वाला वीडियो वही था। तो ड्रॉप शिपिंग की अगर बात करें तो मैंने भी ड्रॉप शिपिंग किया था अभी कुछ दिन पहले, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। उसके बाद मेरा ड्रॉप शिपिंग में उतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा। हाँ ठीक है, मेरा जो वेबसाइट है दूसरे में मैं काम कर रहा हूँ, दूसरा एक वेबसाइट है जो अभी तक मैंने शेयर नहीं किया। और मतलब उसके बाद से मैं मतलब एनालाइज़ कर रहा हूँ क्या क्या फ़ॉल्ट है, क्या क्या कर सकता हूँ मैं, ये सब चीज़ें। लेकिन उसी बीच में ये जो चीज़ें पता चला वो चीज़ आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले शुरू करते हैं मीशो से। तो मीशो में क्या है, मीशो एक्चुअली बना हुआ है ऐसे जो नॉर्मल मतलब ऑर्डर के लिए, बल्क ऑर्डर के लिए नहीं बना है। तो अगर आप सोच रहे हो कि मीशो के थ्रू ड्रॉप शिपिंग करोगे तो उसमें सबसे पहले तो दिक्कत ये है कि इसको ऑटोमेटेड नहीं कर पाओगे आप, आपको मैन्युअली ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा मीशो से। तो इसमें क्या दिक्कत है, मैंने जैसे ऑर्डर प्लेस किया, अगर आपका रेशियो जो है, मतलब जो ऑर्डर आरटीओ का जो रेशियो है वो अगर 40% से एक्सीड हो जाता है, मतलब ऑर्डर कैंसिलेशन का, तब क्या होगा, मीशो आपका ऑर्डर को पेंडिंग में, वेरिफिकेशन में डाल देगा। और वेरिफिकेशन में जब डालेगा उसमें क्या होगा, आपका ऑर्डर हो सकता है 2 दिन 3 दिन हो जाएगा, लेकिन तब भी शिप नहीं होगा आपके सप्लायर से। तो इसका मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा दूंगा कि मेरे साथ कैसा हुआ है, जो नोटिफिकेशन आता है वो कैसा आता है। तो मैंने मीशो के उसमें कॉन्टैक्ट किया, उनका जो कस्टमर केयर है उसमें ये लोग क्या बताते हैं कि आपका ऑर्डर हो जाएगा, प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन बहुत दिन हो गया प्रोसेस हुआ ही नहीं। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने उसको दूसरे वेबसाइट से ऑर्डर प्लेस कर दिया, मतलब ग्लोरोट से ऑर्डर प्लेस कर दिया। तो ये एक प्रॉब्लम है मीशो में, कैंसिलेशन अगर ज़्यादा होता है तो ये लोग मतलब आपका ऑर्डर प्रोसेस ही नहीं करेंगे। और मैंने और भी बहुत सारे वीडियोस देखा, उसमें ऐसा बोलते हैं लोग कि आपका अकाउंट को क्लोज़ करके दूसरा अकाउंट आप बना लो। तो ये तो एक बहुत ज़्यादा हेडेक हो गया। मेरा ऑर्डर ज़्यादा भी नहीं था, मतलब करीब 20 ऑर्डर में अगर आपका ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है तब तो ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का चीज़ है। और साथ में मैंने ये भी देखा है कि अगर आपका ऑर्डर आरटीओ भी नहीं हुआ लेकिन आपने ज़्यादा सीओडी ऑर्डर कर दिया तो सीओडी ऑर्डर भी ज़्यादा नहीं कर सकते, उसमें ये वाला एरर आने लगता है कि आपका ऑर्डर पेंडिंग में चला जाता है वेरिफिकेशन में। तो पता नहीं ये लोग वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, क्या करते भी है या नहीं। मेरे साथ तो वो ऑर्डर पेंडिंग में जाके वो मतलब हुआ ही नहीं, तो मैंने उसको कैंसिल कर दिया। उसके बाद मीशो तो हो गया, मीशो से हम नहीं कर सकते, मेरा मानना तो यही है। हो सके तो हम लोग वो सप्लायर को कांटेक्ट करके सप्लायर के थ्रू अलग से अगर करें तो ठीक है। इसमें मेन चीज़ जो है ये लोग क्यों नहीं करते वो है आरटीओ। क्योंकि डिलीवरी जो चार्ज है आरटीओ में, जब रिटर्न हो जाता है ओरिजिन पे, जब कस्टमर एक्सेप्ट नहीं करता तब उसमें चार्जेस एक्स्ट्रा पे हो जाता है, मतलब डबल हो जाता है वो। इसी कारण से ये लोग ये चीज़ नहीं करते। तो हम लोग जब सप्लायर से करवाते हैं तो हम लोग वो जो डिलीवरी है वो देखते हैं, इसीलिए सप्लायर को कोई दिक्कत नहीं होता। आरटीओ आएगा भी तो हम लोग बेयर करेंगे वो। तो इसीलिए सप्लायर ढूंढ के करना फ़ायदेमंद है अगर स्केलिंग करना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आप बात करें अभी ग्लोरोट की, तो ग्लोरोट में कंडीशन थोड़ा अलग है। ग्लोरोट में क्या है, आप लोग अगर शॉपिफाई यूज़ करते हो तो शॉपिफाई में ग्लोरोट का एक एप्लीकेशन आता है जिसमें से आप ऑर्डर को ऑटोमेटेड कर सकते हो, मतलब ऑटोमेटिकली ऑर्डर प्लेस हो जाएगा ग्लोरोट से, मतलब सारा चीज़ ऑटोमेटेड हो सकता है, आपको मैन्युअली ऑर्डर प्लेस करना नहीं पड़ेगा। तो उसमें क्या होता है ग्लोरोट में, इसमें आप बल्क ऑर्डर प्लेस कर सकते हो ग्लोरोट में। लेकिन मेन चीज़ ये है, इसमें आइटम्स बहुत कम है ग्लोरोट में, और जो है मतलब सही से रिव्यूज़ नहीं है, आपको पता नहीं है कि कैसा आइटम पहुँचेगा, ये सब चीज़ें बहुत सारा है। और एक चीज़ ग्लोरोट में ये है कि आरटीओ वाला जो चीज़ है उसका क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब शॉपिफाई में आप देखोगे उसका एक नोटिफिकेशन है, उसमें आप देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपका ज़्यादा आरटीओ हुआ तो आपको एक मिनिमल अमाउंट चार्ज करेंगे वो लोग, वो आपको पे करना पड़ेगा। तो मतलब अगर आपका मान लीजिए 40% से ज़्यादा आरटीओ रहा तो हो सकता है ग्लोरोट आपको एक पैसा चार्ज करे। और कितना चार्ज करेंगे वो लोग, इसका मैं आपको एक दिखाता हूँ। ये भी किसी ने मुझे शेयर किया था इंस्टाग्राम के थ्रू, तो मैं इनका नाम तो नहीं दिखाऊंगा यहाँ पे, लेकिन आपको ये बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे करीब 50 के करीब ऑर्डर है, शायद एग्जैक्ट 50 ही है ऑर्डर। तो 50 ऑर्डर जब उनका आरटीओ हो गया तो इसमें तो कुछ ज़्यादा ही हो गया था आरटीओ, मतलब
आप देख सकते हो यहाँ पे रेशियो बहुत ही ज़्यादा है। तो ये जो अमाउंट है ये इनको मतलब चार्ज किया, अभी कैसे चार्ज किया वो तो मुझे अभी तक नहीं पता। शायद हो सकता है कि उनका जो बैंक अकाउंट लिंक्ड है या फिर उसी वेबसाइट से, उसी ग्लोरूट अकाउंट से अगर वो दोबारा करेंगे तब इनको ये अमाउंट चार्ज करना पड़ेगा, तभी वो एक्टिव होगा, मतलब फिर से ऑर्डर कर पाएंगे, ऐसा ही सीन है। लेकिन ये है कि आपको चार्ज करना पड़ेगा तब, मतलब आपको पैसा पे करना पड़ेगा तब, आरटीओ का जो अमाउंट है उसका एक परसेंटेज। तो ये चीज़ है। लेकिन इससे क्या है, इसमें आप स्केलिंग कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपका जो कस्टमर है वो एक्सेप्ट करेंगे ये ऑर्डर, तो आप इसमें स्केलिंग कीजिए, क्योंकि आपका आरटीओ के चांसेस नहीं आएगा। लेकिन ये भी दिक्कत है कि आरटीओ का चांसेस जो बहुत सारे अलग अलग कंडीशन की वजह से बढ़ जाता है। जैसे मैंने पुराने वीडियो में बताया था, डिलीवरी में बहुत ज़्यादा फॉल्ट होता है। और अभी तो हाल ही में मुझे एक चीज़ पता चला कि डिलीवरी में कभी भी डिलीवरी जो बंदे हैं वो लोग एक्स्ट्रा पेमेंट चार्ज करते हैं कस्टमर को। उनको बोलते हैं कि मुझे एक्स्ट्रा 100 रुपये दो, क्योंकि आपका जो लोकेशन है वो दूर है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब डिसएडवांटेज है अगर ऐसा हो तो। और प्रॉब्लम क्या है, ये जो जब डिलीवरी नहीं होता कोई चीज़, उसमें क्या होता है कि एनडीआर हम लोग मतलब इशू कर सकते हैं, एनडीआर जब डिलीवरी नहीं होता उस टाइम पे। लेकिन ये जो अगर ग्लोरूट के थ्रू करेंगे हम लोग या फिर मीशो के थ्रू, तो उसमें हम लोग ये चीज़ नहीं कर सकते। हमें उनको कस्टमर केयर को, सर्विस सेंटर को कॉल करना पड़ेगा। वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस है। और शायद मैंने तो किया था, मेरा तो हुआ नहीं, मेरा ऐसे ही डिलीवरी फंसा हुआ था। मैंने कस्टमर सपोर्ट को कॉन्टैक्ट किया, अभी भी अगर देखूंगा मैं वो डिलीवरी नहीं हुआ, ना ही कैंसिल हुआ, पता नहीं कहाँ पे है वो आइटम। लेकिन अगर हम लोग वो खुद से कर रहे हैं, जैसे शिपरॉकेट के थ्रू कर रहे हैं, तो शिपरॉकेट में हम लोग अलग से ये एनडीआर जनरेट कर सकते हैं। तो क्या होता है, वो पुश करते हैं तो वो दोबारा अटैम्प्ट के लिए जाते हैं और डिलीवरी कर देते हैं। मतलब वो कस्टमर सर्विस बहुत अच्छा है शिपरॉकेट के थ्रू, या फिर कोई भी ऐसे एग्रीगेटर के थ्रू अगर हम लोग करेंगे तो यही चीज़ है। ग्लोरूट के थ्रू हम कर सकते हैं, लेकिन आरटीओ होने के चांसेस और ये जो पेनल्टी है, फ़ी जो है, ये हमें भरना पड़ सकता है। अगर हमारा जो टारगेटेड ऑडियंस है वो ज़्यादातर मतलब टायर 3 एरियाज से है, क्योंकि वहीं पे डिलीवरी में दिक्कत आता है, उनका एड्रेस भी कभी कभी सही नहीं होता। तो ये चीज़ है। और सबसे अच्छा चीज़ है अगर हम लोग खुद के सप्लायर ढूंढें और खुद से डिलीवरी करें तो। लेकिन वही फाइनल में यही आता है, मतलब हमें ट्रस्ट होना पड़ेगा कि हमारा आरटीओ परसेंटेज कम होगा। मिनिमम अगर आरटीओ परसेंटेज 30% रखेंगे तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो ये चीज़ है। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।